चलिए देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 2 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी या रेस्पायरेशन श्वसन जैव प्रक्रम का दूसरा हिस्सा। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे क्लास में, श्वसन का अंतिम उत्पाद। ठीक है, श्वसन का अंतिम उत्पाद, पहले इसको समझते चलिए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। श्वसन का अंतिम उत्पाद माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और वहाँ बनता है CO2 H2O और बनता है क्या चीज़, ऊर्जा। इसका मतलब कि अंतिम उत्पाद ये ऑलरेडी हाइलाइटर कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या नंबर 2, पौधों में श्वसन होता है। जैसे बताए थे हम कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको तो रंध्र कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। लेकिन अगर हम अंग की बात करें तो पौधों में जो श्वसन होता है वो प्रायः जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, साथ ही साथ तना से भी होता है। इसका मतलब जड़ में भी, पत्ती में भी, तना में भी, और इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसमें भी होगा, अर्थात इसमें सभी में से श्वसन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 9, क्लास में डिस्कस किए थे कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया, ये पहले बताए थे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। देखिए इसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा बतलाए थे, जैसा कि हम जानते हैं कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय होता है, ठीक है, और दूसरा अवायवीय होता है। अवायवीय होता है, तो इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय में। ठीक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए। सारी बातें डिस्कस किया गया है, कल केवल डिस्कशन कर रहे हैं। फटाफट देखिए, मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा गिल्स। मछली का श्वसन अंग कौन होता है? गिल्स, जिसको गलफड़ा कहते हैं। आगे देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा को कॉकरोच कहा जाता है। एक खास बात और चलिए कि तिलचट्टा में श्वास रंध्र 10 जोड़े पाए जाते हैं। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में। ठीक है, इसमें जो पाया जाने वाला खून होता है हीमोलिम्फ कहलाता है। हीमोलिम्फ के चलते इसमें खून का रंग लाल नहीं होता है। ठीक है, हीमोलिम्फ के कारण। अगला है कि किसे ऊर्जा मुद्रा यानी जैव मुद्रा कहेंगे? तो ATP को। ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा और देता है, तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका कहते हैं, सूत्रकणिका। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात वायवीय श्वसन। 12 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? क्लास में हम डिस्कस किए थे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, मतलब रंध्र नहीं पाया जाता है? तो वैसे तो जलीय पौधे प्रायः
बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रिलिया नामक पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन की क्रिया कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे है 15 नंबर सवाल। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो याद रखिएगा ट्रैकिया को हम श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया को हम श्वास नली कहते हैं। ये कॉकरोच का है, ठीक, कॉकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं होता। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन नहीं होता, SO2 नहीं होता, NO2 नहीं होता तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। आंशिक ऑक्सीकरण तो होता है कोशिका द्रव्य में, जबकि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जैसा कि हम जब जानते हैं कि बनता क्या क्या है, CO2, H2O और बनता है ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनता क्या है, तो याद रखिएगा CO2 के साथ साथ ऊर्जा के साथ साथ जल। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में या अलग अलग बुकों में या अलग अलग प्रकाशंस की बुकों में ये जो पैटर्न क्वेश्चन का जो हम यहाँ पर सेटअप किए हुए हैं, जो यहाँ पर PPT दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही सभी क्वेश्चन रहेगा, विदाउट क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए 18 नंबर, ATP का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटेड हम तीन बातें डिस्कस किए थे, AMP, ADP और क्या चीज़, ATP। इसका पूरा नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तक क्वेश्चन है। हालांकि यह 2023 तक ही क्वेश्चन है, 2024 में भी और कुछ क्वेश्चन सम्मिलित है, 25 में भी क्वेश्चन सम्मिलित है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा, इसके अलावे और भी क्वेश्चन हो सकता है जो 2024 और 2025 में पूछा गया है, तो आप उसे कवर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही तक। आप सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक जो लोग नहीं किए हैं, कृपया शेयर भी करें, साथ ही साथ अपना राय कमेंट में अवश्य बतलाएं वीडियो देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच।